हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम नंबर सिस्टम और रियल नंबर के बारे में, ये क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले हम बारीकी से सारे नंबर से जान लें कौन कौन से नंबर होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो हम बारीकी से सारे नंबर के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब आप पूछोगे सर रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो होते हैं रियल नंबर। फिर आप पूछोगे सर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। सर इमेजिनरी नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर सकें, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। आप नंबर लाइन तो जानते हो क्या होते हैं। हाँ, नंबर लाइन ऐसे होते हैं, जैसे ये कोई नंबर लाइन मैंने बनाई है, इस पे सारे नंबर्स -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये क्या है, ये है एक नंबर लाइन। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें तो वो होते हैं रियल नंबर, और जैसे नहीं कर सकते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं सर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जब हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में राइट कर सकें तो उस नंबर को बोल देंगे हम रैशनल नंबर है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 5 है, तो 5 को मैं 5/1 राइट कर सकता हूँ, तो ये क्या है रैशनल नंबर। पर इसमें एक कंडीशन होती है, जो इसमें Q होता है, जो इसमें अपॉन होता है, डेनोमिनेटर में होता है, वो 0 होना चाहिए। Q 0 हो तभी ये रैशनल नंबर होगा। और साथ में P एंड Q बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में ऐसा होता है, इसमें ये P/Q की फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके एग्जांपल अगर देखें तो इसके एग्जांपल है पाई। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। √2, √7, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर्स। सर इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ये होते हैं जो नंबर्स होते हैं, मतलब माइनस के भी नंबर, प्लस के भी नंबर और जीरो, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जीरो, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब बात करें कि नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं। नॉन इंटीजर ऐसे होते हैं जो जिसकी वैल्यू किसी दो नंबर के बीच में है। जैसे 0.5 है तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये क्या है, नॉन इंटीजर नंबर है। तो अब इन नॉन इंटीजर्स को हम डेसिमल में बोलते हैं। और यानी डेसिमल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आप पूछे सर टर्मिनेटिंग क्या होता है। ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं जो नंबर पूरी तरह कट जाए, किसी से डिवाइड देने के बाद पूरी तरह कट जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो नंबर कटे भी ना और बार बार रिपीट हो, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 10/3, एग्जांपल लिया मैंने 10/3, तो इसका आंसर आएगा 3.33333। अब ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा पर ये रिपीटिंग है, मतलब रिकरिंग है, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। तो ये ऐसे बेसिकली वो होते हैं, जैसे पाई है। ये पाई क्या है, पाई का आंसर कोई फिक्स नहीं है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना इसके नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो बात कर ली मैंने डेसिमल के बारे में। फिर बात करते हैं इंटीजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप्रॉक्सीमेटली आप जहाँ तक भी जा सकें, पाई हम जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये मतलब जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जितने नेगेटिव होते हैं -1, -2, -3, -4, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स में डिवाइड किया गया। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी पर जाके ख़त्म हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी तक। अब होल नंबर को भी डिवाइड किया गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट। 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी सर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला करते हैं प्राइम नंबर।
सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाएं और अपने आप से डिवाइड हो जाएं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये 7 लिया, तो ये 7 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है और 7 से डिवाइड, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हों और अपने 1 से डिवाइड हों, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे और एक एग्जांपल लिया मैंने, ले 13 1 से डिवाइड होता है और 13 से डिवाइड, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए क्या है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब कौन से? कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हों, खुद से डिवाइड हो और 1 से और खुद से डिवाइड होने के बाद भी किसी और से डिवाइड हो जाए, तो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एक सबसे छोटा एग्जांपल है 4 1 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 4 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब एक ऐसा भी नंबर है जो ना कंपोजिट है और ना प्राइम नंबर, ये ओनली 1 एक्सेप्शन है, तो उसका आंसर भी 1 है। 1 अकेला ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो ये आपको याद रखना है। ये अप्रॉक्सीमेटली हर बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी, तो आपको ये बात याद रखनी कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो वो आंसर होगा आपका 1। अब हम बात करते हैं इन सारी डेफिनेशन को एक एक करके सही से समझते हैं विद एग्जाम्पल कि कैसे क्या होती हैं, कौन सी डेफिनेशन कौन से नंबर आते हैं। विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integer। मतलब बेसिकली रेशनल का उल्टा होता है रेशनल। ऐसा होता है जो नंबर P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके तो वो होता है रेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका होता है पाई एक ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही कभी ख़त्म होगा, तो ये पाई इसका एग्जाम्पल हुआ। √2 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर अगर आपको मालूम करना है कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब ये ना तो ख़त्म होता है और ना ही बार बार रिपीट करते हैं इसके नंबर। तो ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। हाँ, तो जो हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट, सीधे बता देता हूँ आपको, ऐसे नंबर होते हैं जिससे हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। कोई भी नंबर है, जैसे मैंने n मान लिया, तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर दें तो वो रैशनल नंबर। और यहाँ पे कंडीशन होती है, Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q हमेशा 0 इक्वल ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q दोनों है ना, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। P इंटीजर्स हों तभी ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये 7 है, क्या 7 रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। हम 7 को 7/1 राइट कर सकते हैं। 1 किसी के भी अपॉन में राइट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये बन गई P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। अब ये इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, और Q 0 नहीं है, तो ये क्या है? ये बन गया रैशनल नंबर है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे अपना आया 0/5, क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर तो 5 है। हमने क्या कहा था? 0 उसका Q 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो, न्यूमरेटर 0 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है 8/0, क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो Q आया है, जो डिनोमिनेटर आया वो 0 आ गया, और हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है।
आए समझ में रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर की बात देखते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर बेसिकली वो होते हैं जो नंबर्स यहाँ पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट ना कर सकें वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जब इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते तो ये हो गया इरेशनल नंबर। इसके एग्जांपल जैसे पाई हो गया। पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं अगर हमें रैशनल नंबर पहचानने हो तो कैसे पहचानें। रैशनल नंबर पहचानने के लिए अगर आपका जो नंबर है वो उसके हम डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे कि वो उसके डेसिमल एक्सपेंशन से पता करेंगे वो रैशनल है या इरेशनल है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अगर आपका रैशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर वो इरेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा। तो ये हो गया इसके पहचानने का तरीका, इसको कैसे पहचान सकते हैं हम। अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो रैशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। रैशनल नंबर के कौन से टाइप होते हैं, पहला होता है इंटीजर, दूसरा नॉन इंटीजर्स। तो पहले देखें हम इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, आज हम यही जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पूरी नंबर लाइन को कवर कर लें। आपने नंबर लाइन तो जानते हो कि नंबर लाइन क्या होती है। हाँ, उसी नंबर को हमें पूरा कवर कर लें, मतलब जितने भी माइनस के नंबर आए। ये एक नंबर लाइन मैंने बना दी आपके सामने, ये डॉट 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 मैं कहीं से आया हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके, और यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये माइनस इन्फिनिटी से जो प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम इंटीजर्स। समझ में आया। अब इंटीजर्स के बाद आते हैं नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नॉन इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो इन नंबर्स के बीच में, उनकी वैल्यू इन नंबर्स के बीच में आए, इन 2 नंबर्स के बीच में, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं होते। ये परफेक्ट नंबर नहीं होते तो ये किसी के बीच में आते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन वाले नंबर, सबसे बेस्ट आंसर फ्रैक्शन में जो नंबर होते हैं वो नॉन इंटीजर्स होते हैं। कैसे, जैसे एक नंबर है फ्रैक्शन में 1/2 बेसिकली आंसर। तो जो ये 1/2 का आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो ये 0.5 हमारा यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे। तो ना तो ये 1 पे आ रहा है ना ये 2 पे, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो मतलब ये कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये एक नॉन इंटीजर्स है। और नॉन इंटीजर्स को ही डेसिमल्स में बोला गया है कि उसको हम डेसिमल भी बोलते हैं। तो डेसिमल्स को मैंने आपको पढ़ाया कि डेसिमल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते थे, पहला होता था टर्मिनेटिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 5/8, कोई ये क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.625। अब इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ऐसा आंसर जो पूरा सॉल्व हो जाए उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे आ जाए 6/7, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.8। इसको आप चेक कर लो। अगर मैं इसका एक और क्वेश्चन देखा तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिया ये 9/11 लिया, तो इसका आंसर आएगा 0.818181। तो यहाँ पे 8181 जो वो बार बार रिपीट होके आ रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है। तो ये है रेशनल नंबर के 2 टाइप्स। तो ये है टर्मिनेटिंग का और ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है,
ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ये दोनों टाइप्स आते हैं हमारे रैशनल नंबर के अंदर। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो एक और डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता है और बार बार रिपीट भी नहीं होता है। ऐसा नंबर जैसे मैंने लिया, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 जो भी हो, वो इसकी क्या है, तो इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसका आंसर कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इससे बोल देंगे। और ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो इंटीजर्स के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। वो तो आपको पता है पॉजिटिव क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 होते हैं, और नेगेटिव होते हैं माइनस के, जो -1 2 3 4 होंगे वो होते हैं नेगेटिव। अब पॉजिटिव को डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में। तो पॉजिटिव में आता है सबसे पहले होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, तो आज हम होल नंबर पढ़ेंगे। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। और ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर जो 0 से शुरू हों और सारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ हों तो उन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। बेसिकली डेफिनेशन यही होती है। अब फिर पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर से भी छोटे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर में कुछ नहीं होता है। इसमें ये होता है हमें बस होल नंबर से 0 माइनस कर दो तो नेचुरल नंबर। होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं, इसमें से अगर 0 हटा दें तो वो सारे नेचुरल नंबर बचेंगे। तो ऐसे कौन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट। मतलब 1 से शुरू हो नंबर्स और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 2 होते हैं, पर मैंने इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाएं और 1 से डिवाइड हो जाएं। जैसे ही मैंने लिया एग्जांपल 17 का। अब 17 ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होता है और 17 से होता है। इन दोनों के अलावा 17 किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हो तो उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। अब एक एग्जांपल लिया 14, तो 40 ये नंबर है, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 7 से होता है और 14 से होता है। इसके 4 फैक्टर हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल आएँ तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। बेसिकली प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, जो 1 होता है, 1, आप 1 को तो जानते हो, 1 होता है, वो ना प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि 1 कौन नंबर होता है, प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। तो 1 कोई नंबर नहीं होता है, 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, वो बीच में एक्सेप्शन है। तो 1 नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कंपोजिट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे और आखिरी तक जाएंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे आपको अगली वीडियो मिल जाएगी।